टीवी सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी की आज रात की शुरुआत होगी शौर्य और अनोखी से ही, जहां पर शौर्य अनोखी को पानी दे रहा होगा और अनोखी डरते डरते पानी पी रही होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शौर्य की बड़ी माँ का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम अब तक कहाँ हो, तुम्हें पता है तुम्हारी उस नई स्टूडेंट की बहन यहाँ आई थी और वो ढूंढ रही थी कि अनोखी कहाँ है, वो अब तक घर नहीं पहुँची है। शौर्य कहता है कि हाँ, मैंने अभी अभी उसे क्लासरूम से निकाला है, वो क्लासरूम में बंद थी, फिलहाल वो ठीक है, लेकिन मैं बाकी सब आपको घर आकर के बताता हूँ और अभी मुझे जाना होगा। शौर्य बड़ी माँ का कॉल रख देता है और बाहर जाता है और अनोखी से कहता है कि तुम प्लीज़ थोड़ा काम डाउन हो जाओ। और जैसे ही अनोखी खड़ी होने की कोशिश करती है, उसके पैर बुरी तरह से लड़खड़ाते हैं और वो काफ़ी घबराई हुई होती है। शौर्य उसकी ये हालत देखकर उससे कहता है कि काम करते हैं, हम थोड़ा बाहर चलते हैं, तुम्हें अच्छा फील होगा बाहर की हवा खाने के बाद। लेकिन अनोखी से बिल्कुल भी चला नहीं जाता, उसके कदम लड़खड़ाते हैं, वो बहुत घबराती है। ये देखते हुए शौर्य अपना हाथ अनोखी को देता है और उसे थाम कर अनोखी खड़ी होती है और उसका सहारा लेती है। अनोखी शौर्य को देखती है और काफ़ी सिक्योर फील करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बड़ी माँ कहती है घर पर कि अनोखी को ढूंढ लिया है शौर्य ने, वो क्लासरूम में बंद थी। तेज कहता है कि अच्छा, शौर्य को कॉल करो, लेकिन वो रिटर्न ही नहीं करता है। तभी शौर्य का दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो अनोखी के और भी हेल्प करता है, उसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वहाँ घर पर तेज की बात सुनकर शौर्य की कज़न्स अनोखी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती हैं और कहती हैं कि हमने देखा था कि अनोखी कुछ लड़कों के साथ कुछ क्लासरूम में जा रही थी, हो सकता है वो उसी चक्कर में वहाँ रह गई हो। लेकिन गायत्री दोबारा से वहाँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे मत करो, किसी के बारे में जब तक कुछ पूरी बात नहीं पता तो ऐसे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। और साथ में वो कहती है कि इस तरीके से क्या लगा रखा है, तुम अपने काम से काम रखो। तभी आप देखेंगे कि उधर आस्था भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो शान को कॉल करती है और कहती है कि अनोखी को प्लीज़ ढूंढो, उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, वो ऐसी लड़की नहीं है। तभी आप देखेंगे कि बड़ी माँ भी यहाँ पर कहती हैं शौर्य के कज़न से कि तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हो या आलतू फालतू लड़कियों की अपडेट रखने, तुम जाओ और अंदर जाकर के अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। और तेज भी वहाँ दूसरी तरफ सोचता है कि आजकल पता नहीं हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है, जब से ये लड़की ने एडमिशन लिया है और भला वो क्लासरूम में अकेले इतनी रात को कर क्या रही थी। तभी आप देखेंगे कि शौर्य अनोखी को लेकर के बाहर आता है, उसे सीढ़ी पर बैठाता है और वॉचमैन को बुलाता है और कहता है कि तुमने बिना चेक किए क्लासरूम के दरवाजे बंद कैसे किए। तभी वहाँ पर गार्ड बताता है कि आज एक्चुअली हमने कुछ रूम्स खुद बंद किए थे और कुछ रूम्स बंद करके स्टूडेंट्स ने हमें चाबी दी थी। तभी वहाँ पर बबली आ जाती है अनोखी की ढूंढती ढूंढती और अनोखी को देखकर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अनोखी अपनी बहन की बाहों में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और बहुत ज़्यादा डरी सहमी नज़र आती है, जिसे देखकर शौर्य को बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है। उसी बीच अनोखी का जीजा उसे चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, इतनी रात को कॉलेज में क्या करती है, वगैरह वगैरह। शौर्य को उस पर गुस्सा आता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपको दिख नहीं रहा वो कितनी घबराई हुई है, डरी हुई है और आप इतनी फालतू बातें कर रहे हैं। फिर वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि शौर्य, अनोखी, आप प्लीज़ बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, आपके साथ किसी ने क्या कुछ किया है। अनोखी बहुत ही ज़्यादा डरी होती है, लेकिन वो लड़खड़ाते शब्दों में कहती है कि उसके साथ रैगिंग की है कुछ स्टूडेंट्स ने। शौर्य कहता है कि क्या, रैगिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बबली कहती है कि मैं और मम्मी जी तुझे कब से कॉल कर रहे थे, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया था अनोखी। तभी शौर्य कहता है कि एक्चुअली इसका जो बैग था और इसका फ़ोन था वो किसी ने डस्टबिन में डाला हुआ था, इसलिए ये फ़ोन पिक नहीं कर पाई। शान भी कहता है कि फिर तो ये सीरियसली और क्लियरली रैगिंग का ही केस है। वॉचमैन कहता है कि हाँ, मैंने भी देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम का दरवाज़ा खुद लगा रहे थे और जब मैंने कहा कि मैं लगा देता हूँ तो वो भाग गए मुझे चाबी दे करके। शान कहता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे सज़ा दिलाएंगे। अनोखी भी कहती है कि चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो इस कॉलेज का, हम उसे सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। अनोखी
से पूछा जाता है कि वो स्टूडेंट कौन थे, क्या तुम्हें उनका नाम याद है या चेहरे पहचान सकती हो, तो अनोखी कहती है कि नहीं, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो इस कॉलेज के वीआईपी स्टूडेंट्स हैं। अनोखी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कांपने लगती है। बबली उसका हाथ पकड़ती है और ये सब कुछ देखकर शौर्य कहता है कि आप फिलहाल इसे घर ले जाइए, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। शान कहता है कि हाँ, हम कल अनोखी से बात करेंगे और हम ये वादा करते हैं कि जिसने भी इसके साथ ऐसा किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। शान और शौर्य घर आ जाते हैं, जहाँ पर शान को आस्था का कॉल आता है और आस्था यहाँ पर पूछती है अनोखी के बारे में, कैसी है वो, उसके साथ कुछ वैसा गलत तो नहीं हुआ। शान यहाँ पर बताता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, उसके साथ जिसने भी गलत किया है हम उसे सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। तभी वहाँ पर शौर्य आ जाता है और वो आस्था और शान की पूरी बात सुन लेता है और कहता है कि आपने उस औरत को क्यों बता दिया, ये हमारे कॉलेज का इंटरनल मैटर था। अब आपको पता है ना, ये कॉलेज के रेपुटेशन के सवाल है, वगैरह वगैरह। शान कहता है एक सेकेंड, तुम क्या ये बार बार उस औरत औरत कर रहे हो, वो तुम्हारी माँ और मेरी बीवी है। यहाँ पर दोनों की हॉट टॉक हो जाती है और यहाँ पर शान से नाराज होकर के शौर्य बाहर चला जाता है। अनोखी अभी भी शौक में होती है और बबली अपने घर उसे ले जाती है, जहाँ पर बबली के सास ससुर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बारे में साथ हुआ क्या है। बबली की सास कहती है कहीं तेरे साथ कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई। बबली कहती है कि मम्मी आप ये क्या कह रही हैं, उसके साथ रैगिंग हुई है। विनीत कहता है अनोखी का जीजा, अरे रैगिंग तो सबके साथ छोटी मोटी चलती रहती है, लेकिन इसकी तो आदत है बात का बतंगड़ बढ़ाने की। अनोखी बहुत फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सिर्फ रैगिंग ही नहीं, उसमें से एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। जिसे सुनकर बबली का होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। साथ ही बबली को रोते रोते अनोखी बताती है कि उसमें से एक लड़के ने तो मुझे किस करने की कोशिश भी की और ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शौर्य के हाउस पे, मतलब उसके घर में, शान से कहेगा तेज कि ये हमारे कॉलेज में इससे पहले तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो शान कहता है हो सकता है भाई साहब होता हो, लेकिन बात हम तक पहुंचती ना हो। लेकिन अगर बात यहाँ पर रैगिंग की है तो ये बहुत ही ज़्यादा दंडनीय अपराध है और हमें इस बात मैटर में बहुत ही सीरियसली एक्शन लेना होगा। तेज कहता है कि क्या तुम दोनों को पता है, शौर्य की बहनों से कहता है तुम दोनों को पता है इस सारे ड्रामे के बारे में कुछ। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें तो बस ये पता है कि वो लड़की कॉलेज का नाम डुबोने में लगी हुई है। और शौर्य कहता है कि नहीं, वो क्लासरूम में बंद थी और क्लासरूम बाहर से बंद था, इसका मतलब ये है कि उसको किसी ने ज़बरदस्ती बंद किया है। तो शौर्य की बहनें कहती हैं पता नहीं भाई, वो लड़की बहुत तेज़ है, वो कभी भी कुछ भी कह सकती है। अब कल को क्या पता हम में से किसी का नाम ले ले कि हमने उसके साथ ऐसा वैसा किया है। तो शान कहता है कि ऐसा वो क्यों करेगी, और भला एक बात बताओ, अनोखी के केस से तुम दोनों इतने घबराए घबराए क्यों हो, आखिर तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब कल रात क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।